नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये है गर्मियों में खिलने वाला बेहद ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है बेबी सन रोजेज। अपने नाम की तरह ही बिल्कुल खूबसूरत छोटे छोटे प्यारे प्यारे लाल रंग के इसमें फूल आते हैं। सूरज के निकलने पर निकलते हैं और शाम होते होते ढल जाते हैं। एक फूल लगभग 2 दिन या 3 दिन तक खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। गर्मियों में आप भी चाहते हैं आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाना, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। ये प्लांट आपके गार्डन को हरा भरा रखने के साथ साथ फूलों से भी भरा रखेगा। लेकिन इस समय इस प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके कारण जो बिगिनर्स होते हैं उनके ये प्लांट खराब हो जाते हैं। आज हम उसी विषय में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस प्लांट को इतनी भयंकर गर्मी में कैसे सेव करके रखा जा सकता है। वैसे तो ये गर्मियों का ही बेहद खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन हमारी ही कुछ गलतियों के कारण ये प्लांट इन दिनों खराब हो जाता है। उन्हीं के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसे कैसे लगा सकते हैं। इसे कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। अगर ये प्लांट आपके किसी भी रिश्तेदार, पड़ोसी, जानकार के पास है तो आप इसकी छोटी से छोटी मात्र 3 इंच की कटिंग लगाकर इसे बिल्कुल ऐसे ही हरा भरा बना सकते हैं और एक प्लांट से अनेकों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, यानी कि इसकी कटिंग मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं और कटिंग्स जो है 1 हफ्ते में ही जड़ें निकल आती हैं। इस भयंकर गर्मी में भी पोर्टुलाका के अलावा एक ये ही प्लांट है जो फुल मात्रा में ब्लूमिंग करता है और हमारे गार्डन को फूलों की कमी महसूस नहीं होने देता। लेकिन इस समय इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसे रूट रॉट कहते हैं। लेकिन प्लांट जो है वो देखने में गलने लग जाता है, पत्तियां श्रिंक होने लगती है, फ्लावरिंग भी छोटी हो जाती है और धीरे धीरे पूरा प्लांट ये खत्म हो जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हमसे क्या गलती हुई है। तो आज हम देखेंगे कि मरते हुए इस प्लांट को हम कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे उस कटिंग से हम अनेकों प्लांट फिर से बना सकते हैं। अपने मरते हुए प्लांट को हम कैसे बचा सकते हैं और ये प्लांट किन कारणों से खराब हो जाता है। तो ये है हमारा वो प्लांट जो अंदर से रूट रॉट हो चुका है, खराब हो चुका है। आज हम इसी प्लांट को सेव करने वाले हैं। देखिए इसकी पत्तियां कैसे बिल्कुल पतली पतली सी श्रिंक हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपने पिछले प्लांट में देखा, पत्तियां एकदम मोटी मोटी और लश ग्रीन थी, वहीं उसकी जगह ये पत्तियां थोड़ी सी लंबी मुरझाई हुई सी प्रतीत हो रही हैं और फूल भी छोटे छोटे हैं। देखेंगे कि नीचे से ये आपको दिख रहा है ब्राउन ब्राउन, ये यहाँ से सड़ना शुरू हो गया है, यानी कि इसमें रूट रॉट हो चुका है। रूट रॉट होने के 2 ही कारण हैं, एक है ज़्यादा तेज़ गर्मी और दूसरा है ओवर वाटरिंग, जो कि हम इन गर्मियों में कर ही बैठते हैं क्योंकि हमें लगता है कि प्लांट सूख रहा है, हमें इसे पानी देना है और उसी पानी की अधिकता से ये प्लांट हमारा खराब होने लग जाता है। तो पहले हमेशा अपने प्लांट को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि आपका कोई भी प्लांट है जो मुरझाया सा दिखता है तो आपको यही करना है। मैंने ये प्लांट निकाल लिया, क्लिपिंग मुझसे मिस हो गई हैं। देखिए इसका जो ये रूट वाला पार्ट है वो एकदम गल चुका है, यानी कि खराब हो चुका है, सूख चुका है, जिसके कारण हमारा प्लांट डेड होने वाला है। हमने पहले ही चेक कर लिया है, इसकी मिट्टी में जो है वो हमसे ओवर वाटरिंग हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेम है उससे लगभग 1 इंच ऊपर से हम इसको काट लेंगे। बिल्कुल वहाँ से नहीं काटेंगे जहाँ से ये रूट रॉट हुआ है, क्योंकि वहाँ से काटने पे इसमें फंगस रहेगा और कटिंग्स हमारी चल नहीं पाएंगी, कटिंग्स हमारी खराब हो जाएंगी। इसीलिए हमें जहाँ से रूट रॉट हुआ है या जहाँ से फंगस लगा है प्लांट में, उससे 1 इंच ऊपर हमें प्लांट को काटना है और फिर उसके बाद में हमें इसकी छोटी छोटी कटिंग बना
लेंगे और उसके बाद में जो नीचे की पत्तियां हैं, जो इस पे फूल आए हुए हैं, उन सभी को हम हटा लेंगे ताकि हमारी कटिंग आराम से रूटिंग कर सके। क्योंकि जब हम पत्तियां रखते हैं तब इसमें सड़ने का डर रहता है, नीचे से फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए किसी भी कटिंग को लगाते वक्त आप उसके नीचे की पत्तियां हटा दें। और फूलों को हटाने से प्लांट अपनी एनर्जी खोएगा नहीं और प्लांट जो है जल्दी ही रूटिंग करने लग जाएगा। इसीलिए इसके फ्लावर भी हटाना ज़रूरी है। अब हम मिट्टी का एक गमला लेंगे, उसमें मिट्टी मैंने पहले से ही भरी हुई है, जिसमें रेत की मात्रा अधिक मैंने रखी है। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसे काट दिया है, इसके आधे इंच 1 इंच ऊपर से। उसी तरह आपको ये भी करना है। मिट्टी में रेत अधिक मिलाने से रूटिंग होने में आसानी रहती है, क्योंकि रेत में पानी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता है और रूटिंग होने में आसानी रहती है। अब हम इन कटिंग्स को आराम से हल्के हाथों से इस मिट्टी में दबा देंगे और दबाने के बाद इसे अच्छे से पानी दे देंगे। और पानी देने के 1 हफ्ते तक हम इसे छायादार जगह पर रखेंगे और उसके बाद हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, जहां इसे 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप मिले उस जगह पे हमें अपने इस प्लांट को रखना है, क्योंकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। लेकिन जून जुलाई की जो तपती गर्मी है, उस दोपहरी की धूप से हमें इसे बचाना है। यानी कि जून जुलाई में हमें इस प्लांट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कटिंग हमारी लग चुकी है, पानी हम इसमें डाल चुके हैं। देखिए, मरता हुआ प्लांट हमारा जो है वो अब सेव हो चुका है, क्योंकि हमने उस प्लांट से अलग से और कटिंग तैयार कर ली है। ये है हमारा दूसरा प्लांट। प्लांट में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इसके स्पेंड हुए फ्लावर्स को हटाते रहना चाहिए। इससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती और अच्छी ब्लूमिंग होने में ये हमारी सहायता करते हैं। आपका किसी भी प्रकार का फूलों का पौधा है तो आप उसकी जो खिल चुकी कलियां हैं, यानी कि खिल के मुरझा चुकी हैं, उनको आप ज़रूर हटा दें। इससे पौधे को ग्रोथ करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमने अपने मरते हुए प्लांट को सेव कर लिया है। आप भी इसी प्रकार, अगर आपका ये प्लांट खराब हो रहा है तो आप उसकी कटिंग करके लगा दीजिए। आपके अनेकों प्लांट तैयार हो जाएंगे और आपको इसी प्रकार से अपने इस प्लांट को सेव करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी जरा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।